तो सिखाया था कि परिवार बहुत जरूरी चीज होती है और उसकी रक्षा करना परिवार के सदस्यों का सबसे बड़ा धर्म होता है। और मैंने बस परिवार की रक्षा की। आपकी मदद को शुक्रिया कहकर छोटा नहीं करना चाहता। मैंने कुछ भी नहीं किया है। जो भी किया है वो भीम ने किया है। जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमने महाराज और सेठ की बातें सुन ली थी और वहीं से हमें चंपा की सच्चाई पता चली और मैं उसकी मालकिन को लेकर यहाँ आ गई। फिर भी आपने मदद तो की। आपका यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। और भूलना भी नहीं चाहिए। और ये तब हो सकता है जब आप जीजाबाई को अपने जीवन में ले आओ। भैया, जीजाबाई से शादी कर लो, वो जीवन भर आपका साथ देगी। हाँ राम जी, ये वही औरत है जिसके बारे में हम लोगों ने तुमसे शादी के लिए बात की थी। आज इन्होंने तुम्हें समझा भी और इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर भी निकाला। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा अवसर तुम्हें दोबारा कभी मिलेगा। कर लो शादी तो। भैया, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन आप शादी के लिए तैयार तो थे ना? तो कर लो शादी। हाँ राम जी भाऊ, कर लो शादी। राम जी, तुम्हें इससे शादी कर लेनी चाहिए। हाँ राम जी, मुझे भी अपने पाप धुलने हैं। मुझे माफ करना। मैं एक गलत लड़की से तुम्हारी शादी करवा रहा था। सब कुछ तैयार है, आज इसी मंडप में शादी कर लेना। शादी आज ही होगी, लेकिन इस मंडप में नहीं। एक नाचने वाली के छोड़े हुए मंडप में नहीं, बल्कि मेरे घर से शादी होगी। और वहीं से विदा होकर ये अपने ससुराल जाएगी, रामजी भाऊ के घर। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। तो चलो फटाफट शादी की तैयारी करते हैं। हाँ? भैया, भीम अभी बच्चा है। बड़ों का फर्ज होता है उचित फैसले लेने का, चाहे उस फैसले से बच्चे खुश हो या दुखी हो। क्योंकि दूर का सोचोगे तो पाओगे कि आने वाले समय में जिस बात से भीम दुखी हुआ है वही बात उसे सही लगने लगेगी। चल चल शादी कर लो। राम जी, ये लो, ये कुर्ता पहनो। हाँ? और वैसे भी ये कुर्ता तो तुमने चंपाबाई से मजबूर होकर पहना था। हाँ? लो, ये पहनो। और ये दाढ़ी बाल भी तो बनाओ। देखो, लेकिन पुलंचन, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। हाँ? मैं दाढ़ी बाल बनाता हूँ। अरे शादी में जाओगे तो जीजाबाई को लगेगा कि तुम उसके दूल्हा हो।
मेरे बाद दूसरी शादी कर लीजिएगा, वादा कीजिए। आई, अब रो क्यों रही हो? बाबा की दूसरी शादी के लिए आपने तो जाते जाते कसम दे गई थी और अब हो रही है। आई, आपने तो व्यक्तिगत पसंद नापसंद से ऊपर की बात समझा रहे थे और अब खुद से रो रही है। और अगर आप ऐसे रोएंगे तो मैं क्या करूँगा? मैं भी रोने लगूंगा। हम चाहे कुछ भी कर ले, अंत में जीतता वो पिद्दी ही है। विद्यालय की पढ़ाई की मांग से लेकर बाप की शादी तक फैसले उसी के हक में होते। तंग आ चुके हैं इस पिद्दी से। सही कह रहे हैं सेठ जी आप। हमें तो अब लगने लगा है कि उस भीमराव पे कोई ना कोई प्रभु का आशीर्वाद अवश्य। ईश्वर की कृपा कभी उन छोटी जाति के लोगों पर नहीं होती, इसलिए आइंदा कभी ऐसी मनहूस बातें मत करना। क्षमा महाराज, क्षमा। शांत शांत हो जाओ सब लोग। आई और सौतेली आई में फर्क होता है, और इसी फर्क में उस भीमराव की सारी जिंदगी पिस जाएगी। ठीक है, चंपा तो राम जी की दूसरी पत्नी नहीं बन पाई, लेकिन जीजाबाई तो चंपा बन सकती है ना। भैया चलो, घर चलो। हाँ चलो, सब घर चलते हैं। नहीं, हम भीम को लिए बिना घर नहीं जाएंगे। अभी हम भीम को कहाँ ढूंढेंगे? वो चाहे जहां भी हो। सही कह रहे हैं आप, मैं भी आपके साथ चलूंगी। भीम बेटा, घर चलो। नहीं बाबा, अब जाइए, मैं आ जाऊंगा। तुम्हारे बिना हम घर नहीं जाएंगे। मुझे अकेला छोड़ दीजिए बाबा। हम तुम्हें अकेला छोड़ने नहीं आए हैं विवा। विवा? विवा सिर्फ मुझे मेरी आई कहती थी, आप नहीं कहेंगी? और मुझे नहीं जाना घर।
भीम, ठीक है, नहीं कहूंगी भीमा, लेकिन बेटे तो हो ना हमारे, इस नाते तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते यहाँ। भीम बेटा, सबकी चिंता जायज है। घर चलो बेटा। बाबा, आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। बता बेटा। या नहीं? बोल बेटा। बाबा, आप इनसे शादी करके इन्हें ले आए हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं उनसे बहस करूं, इसलिए आप उन्हें घर ले जाइए। मेरे अंदर का जो दुख है वो शांत हो जाएगा तो मैं खुद ही लौट कर आ जाऊंगा। कैसा दुख बेटा? भीम बेटा, दुख कम करने का एक तरीका होता है कि उसे बताया जाए। बता बेटा। यही क्या जाए कि कमी ज्यादा कर रही है और जाए कि बहुत याद आ रही है, और अगर घर जाऊंगा तो आए कि मुझे पूरा घर खाली खाली लगेगा, और अगर ऐसे भटकता रहूंगा तो आई बीच बीच में कल्पना में दिखते रहेगी। लेकिन बेटा, बाबा, कोई और मेरा दुख समझे या ना समझे, लेकिन आप तो मेरा दुख समझ सकते हैं ना। सब लोग घर चलते हैं। लेकिन भीम रात भर कहाँ रहेगा? अपने आई से मिलेगा। क्या हुआ? मुझे नहीं पता आप सब में किसका कितना मन था मुझे इस घर की बहू के रूप में स्वीकार करने का, लेकिन अब तो मैं इस घर की बहू बन गई हूँ ना। इस नाते मेरा हक बनता है कि मैं भी इस घर में वैसे ही आऊँ जैसे बाकी की बहुएं अपने ससुराल जाती है पहली बार। नहीं, मैं समझा नहीं। दीदी, आपको तो पता होगा ना कि अपने भाई की पत्नी को पहली बार घर में ऐसे नहीं लाया जाता। हाँ ताई, सही कह रही है ये। और एक बाप होने के नाते मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरी बेटी को वही प्यार, सम्मान और इज्जत मिले जिसकी वो हकदार है।
सही कहा आपने, इन्हें अवश्य उचित सम्मान मिलेगा, इनका वो हक है। मीरा, सुना तुम लोगों ने राम जी की दूसरी शादी का नतीजा? पहले ही दिन भीमराव अपने घर से दूर हो गया, अपने घर वालों से दूर हो गया और भटक रहा है। लेकिन ऐसे तो महाराज, वो राम जी अपने बेटे को फिर से मनाकर घर ले जाएगा। तो ले जाने दो पंडित जी, ऐसे ही भीमराव घर से भागता रहेगा और राम जी उसे मनाकर घर ले जाता रहेगा, और इस भाग दौड़ में उसका पूरा परिवार टूटकर बिखर जाएगा। बड़ा नाज है राम जी के परिवार को कि भीमराव अंबेडकर एक बड़ा आदमी बनेगा। अब तो जीवन भर भटकने वाला राहगीर बनकर रह जाएगा। सत्य कह रहे हैं, हमारा आधा काम हो चुका है। और महाराज, बचा हुआ आधा काम भी पूरा हो जाएगा। लेकिन कैसे पूरा हो जाएगा? पंडित जी, राम जी की दूसरी पत्नी जीजाबाई घर के अंदर जाने से पहले ही रुक गई। और बचा चार आने का काम जीजाबाई की वो रिश्तेदार पूरा करेगी जो उसे लेकर आई थी। कल उसे हमारे पास लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। इसका मतलब महाराज, जीजाबाई का स्वागत उसी विधान से हो रहा है जैसे हमारे यहाँ होता है। सिर्फ जीजाबाई का नहीं, बल्कि राम जी की दूसरी पत्नी का, भीमराव की सौतेली आई का।